नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट लर्निंग कैंपस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो में हम जानेंगे सौर मंडल के बारे में। दोस्तों ये वीडियो हमारी जो है वो 2 पार्ट्स में आएंगी, क्योंकि एक पार्ट में वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जा रही थी। इस वजह से हम इस वीडियो को 2 पार्ट में लाएंगे और ये इस वीडियो का पहला पार्ट है। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं बहुत ज़्यादा देर ना करते हुए। सौर मंडल में ग्रहों की संख्या 8 है। सौर मंडल में ग्रहों की संख्या 8 है। प्लूटो को 2006 में ग्रहों की श्रेणी से हटाया गया। दोस्तों 2006 से पहले सौर मंडल में ग्रहों की संख्या 9 हुआ करती थी, लेकिन 2006 में ऐसा पाया गया कि जो प्लूटो है वो ग्रहों की जो प्रॉपर्टी उसे फॉलो नहीं कर रहा है, इस वजह से उसे 2006 में ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट टर्म जो अक्सर डाटा इसका चेंज होता रहता है और अक्सर हम गलत जवाब लगा के आ जाते हैं। दोस्तों ये अपडेटेड 2023 का है, जिसे आपको रेडी करना है। ग्रह और उनके उपग्रह। दोस्तों सबसे पहले बुध का कोई उपग्रह नहीं है, शुक्र का कोई उपग्रह नहीं, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है। मंगल के 2 उपग्रह हैं। बृहस्पति के अब और नए उपग्रह देखे जा चुके हैं, तो 92 उपग्रह हो चुके हैं। शनि के 145 उपग्रह हो चुके हैं। अरुण 27 और वरुण के 14। ये उपग्रह आपको याद रखने हैं, ये बिल्कुल अपडेटेड डाटा है, इसे आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अब यहाँ ध्यान देंगे। ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, जबकि उपग्रह ग्रह की परिक्रमा करते हैं। ये बात आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। ये बिल्कुल ग्रह और उपग्रह की एक सरल सी डेफिनेशन है कि ग्रह जो होते हैं वो सूर्य की परिक्रमा करते हैं, जबकि उपग्रह ग्रह की परिक्रमा करते हैं। केवल शुक्र और अरुण सूर्य की परिक्रमा पूर्व से पश्चिम की ओर लगाते हैं, इसलिए इन ग्रहों पर सूर्य पश्चिम में उगता है और पूर्व में अस्त होता है। दोस्तों अगर हम अपनी पृथ्वी की बात करें तो यहाँ पृथ्वी पर सूर्य जो है पूर्व में उगता है और पश्चिम में अस्त होता है। इसलिए क्यों ऐसा होता है? क्योंकि अर्थ जो है वो सूर्य का चक्कर पश्चिम से पूर्व की ओर लगा रही है। लेकिन 2 ग्रह ऐसे हैं, शुक्र और अरुण, यहाँ पर ये जो सूर्य की परिक्रमा ये पूर्व से पश्चिम की ओर लगाते हैं, इसलिए इन ग्रहों पर सूर्य पश्चिम में उगता है और पूर्व में अस्त होता है। ध्यान रखेंगे। और दोस्तों इन 2 पॉइंट्स को बिल्कुल याद रखेंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। सौर प्रणाली की खोज कॉपरनिकस ने की थी और ग्रहों की गति का नियम केपलर ने दिया था। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम जानेंगे सूर्य के बारे में जितनी भी मुख्य बातें, हम चीज़ों को देखेंगे। हमारी दुग्ध मेखला जो सूर्य है, यहाँ सूर्य है और सूर्य हमारी मंदाकिनी दुग्ध मेखला के केंद्र से लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर एक कोने में स्थित है। सूर्य पृथ्वी के सर्वाधिक निकट का तारा है। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि सूर्य एक तारा है और ये पृथ्वी के सबसे निकट का तारा है। सूर्य एक गैसीय गोला जिसमें हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5% और अन्य तत्व 2.5% होते हैं। दोस्तों सूर्य के केंद्र पर हाइड्रोजन के 4 नाभिक मिलकर एक हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं। दोस्तों कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि हाइड्रोजन के कितने नाभिक मिलकर एक हीलियम का निर्माण करते हैं? तो हाइड्रोजन के 4 नाभिक मिलकर एक हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सूर्य का केंद्रीय भाग होता है उसे क्रोड कहते हैं, जिसका ताप लगभग 1.5 × 10⁷ डिग्री सेल्सियस होता है। सूर्य के बाहरी सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। सूर्य के केंद्र पर नाभिकीय संलयन क्रिया होती है जो सूर्य ऊर्जा का स्रोत है। यह भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि सूर्य के केंद्र पर कौन सी क्रिया होती है इसके कारण ऊर्जा मुक्त होती है, तो वो है नाभिकीय संलयन क्रिया। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगा समय 8 मिनट 16 सेकंड। सूर्य में काले धब्बे वे स्थान हैं जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ होते हैं। एक क्वेश्चन बनता है कि सूर्य में काले धब्बे जो होते हैं उनका क्या काम होता है? तो सूर्य में काले धब्बे वे स्थान है जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करने देते। ये इसका सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद है सूर्य की दीप्तिमान सतह को प्रकाश मंडल कहा जाता है। सूर्य की दीप्तिमान चमकदार सतह को प्रकाश मंडल कहा जाता है। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के दिखाई देने वाले भाग को सूर्य किरीट कोरोना कहा जाता है। जब सूर्य ग्रहण होता है दोस्तों, मान लीजिए ये जब सूर्य ग्रहण होता है तो चंद्रमा इसके सामने आ जाता है और जब चंद्रमा सामने आ जाता है तो केवल किनारे की सतह ही हम लोगों को दिखती है जो बहुत चमकदार हो जाती है। इस सतह को ही कोरोना कहा जाता है। कोरोना एक्सरे उत्सर्जित करता है, इसे सूर्य का मुकुट कहा जाता है, क्योंकि कोरोना का अर्थ ही होता है मुकुट।
अब दोस्तों आगे बढ़ेंगे, देखेंगे तो सूर्य का व्यास क्या है। तो सूर्य का व्यास है 13,93,000 किलोमीटर, जो कि पृथ्वी के व्यास का लगभग 110 गुना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट कुछ ध्यान रखेंगे कि सूर्य हमारी पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है लगभग। पृथ्वी को सूर्य ताप का केवल 2 अरबवां भाग मिलता है, तब भी पृथ्वी पर इतनी गर्मी होती है। सूर्य की औसतन आयु 5 बिलियन वर्ष है। सूर्य के अलावा अन्य तारों की औसत आयु 10 बिलियन वर्ष है। तो दोस्तों आज इस वीडियो के पार्ट 1 में इतना ही। हम जल्द ही इसका पार्ट 2 अपलोड करेंगे, जिसमें हम ग्रहों के बारे में और चंद्रमा के बारे में विशेष जानकारी प्राप्त करेंगे। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।